मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं और जो भी फॉर्मूले होते हैं वो सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोनों की माप। त्रिकोणमिति का क्या अर्थ होता है? तीन कोनों की माप। ठीक है, तो जब आप लोग हायर क्लासेस में जाइएगा तो बहुत सारे त्रिभुजों के बारे में चर्चा होगी, लेकिन अभी जो 10th तक जो हमें चर्चा करनी है वो सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में ही चर्चा करनी है। तो चलिए अब हम लोग जो है चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जिसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। हम लोगों ने इसका नाम ABC दे दिया, जिसमें कोण B क्या है? समकोण है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज, ठीक है, जिसका एक कोण समकोण होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें एक कोण हमने क्या बना लिया? समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री का एंगल हमने बना लिया। ठीक है, जब एक कोण समकोण त्रिभुज में समकोण हो जाता है तो बचा हुआ जो दो अन्य कोण होता है वो न्यून कोण हो जाता है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। ठीक है, यानी कि यहाँ एंगल A और एंगल C जो है 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो ये हमने जो है एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब हम जहाँ न्यून कोण है, मतलब कि एंगल A पे या एंगल C पे हम लोग थीटा मान सकते हैं। ठीक है, कोई एंगल को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। मान लिया हम लोग C पे ही थीटा मान लिए। ठीक है, तो थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, और थीटा के बगल वाले भुजा को हम लोग आधार बोलते हैं। फिर से, थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलेंगे, और थीटा के नज़दीक वाला, मतलब जो थीटा के संलग्न भुजा होगा उसको हम लोग बोलेंगे आधार। और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। कर्ण जो होती है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण जो होती है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। इसमें तो इसी चीज़ को हम लोग लिख भी सकते हैं। चलिए, थीटा के सामने जो बनता है वो लंब बनता है। थीटा के संलग्न जो भुजा होती है उसको हम लोग आधार बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने जो भुजा बनती है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा? थीटा के सामने जो भुजा होगी उसको हम लोग बोलेंगे लंब। थीटा के संलग्न जो भुजा होगी, थीटा के बगल वाला जो भुजा होगा उसको हम लोग बोलेंगे आधार, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा उसको बोलेंगे हम लोग कर्ण। कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है किसी भी समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो ये जो है चीज़ें हम लोगों ने देखी। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ एक प्रमेय होता है जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं चैप्टर्स को बनाने में, त्रिकोणमिति के चैप्टर्स को बनाने में। उसका नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में हम लोग अगर कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर हम कर्ण का स्क्वायर करें, ये बड़ी भुजा का स्क्वायर करें, कर्ण का स्क्वायर करें, तो ये दो छोटी भुजाओं के जोड़ स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है।
किसी भी समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग, जो बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। मतलब दोनों का स्क्वायर कर करके अगर हम जोड़ देंगे तो बड़ी भुजा का स्क्वायर के ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये जब हम लोग 8.1 त्रिकोणमिति का करेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला बहुत ही काम आएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में लगेगा। अब कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं संख्या में। ठीक है, उसको हम लोग लिख लेते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है नंबर्स में 6 होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, और इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। ठीक है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। कोसेक थीटा इसी का जस्ट उल्टा होता है, कर्ण को ऊपर ले जाते हैं, लंब को नीचे रख देते हैं, तो कर्ण बटा लंब हो जाता है कोसेक थीटा। ठीक है, क्लियर है। आगे अगर हम चलें तो फिर होता है एक कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है वो होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा जो है इसी का जस्ट उल्टा, जब इसको ऊपर हम भेज देंगे नीचे इसको कर देंगे, यानी कर्ण बटा आधार, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक थीटा। ठीक है, फिर अगला एक होता है टैन थीटा। टैन थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा, आधार बटा लंब। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं, इसको ये याद करने का जो है बहुत सारा ट्रिक बना लेते हैं या कुछ भी बना लेते हैं। ठीक है, तो वो सब फालतू का चीज़ है, ट्रिक व्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। डायरेक्ट आप लोग जो है सीधा सीधा याद रखेंगे, सीधा सीधा याद रखेंगे तो आप लोग को जो है जल्दी से जो है जब आप क्वेश्चन अप्लाई कीजिएगा तो आपको तुरंत याद आएगा। ठीक है, ट्रिक के चक्कर में पड़िएगा कभी गलती भी हो सकता है। ठीक है, और बढ़िया नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है डायरेक्ट याद रखेंगे। अगर आसान है, इसको याद करना बहुत ही आसान है। अगर हम 3 याद कर लेते हैं तो 3 तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ट्रिक का क्या बात है। ठीक है, ट्रिक का कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, जहाँ पे उस तरह का चीज़ रहेगा, बहुत कुछ हार्ड रहेगा तो हम बता देंगे। ठीक है, लेकिन अभी इसमें कोई जो है ज़रूरत नहीं है। तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, ये याद रखिएगा। और साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, इसी का उल्टा कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब हुआ। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण हुआ, और इसका उल्टा सेक थीटा हुआ जो कि कर्ण बटा आधार हुआ। टैन थीटा होता है लंब बटा आधार, और कॉट थीटा इसी का उल्टा होता है आधार बटा लंब। ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ जैसे जब हम लोगों ने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ लिया तो उसका कुछ फुल नेम होता है। ठीक है, वो भी याद रख लेंगे, क्योंकि जब हम लोग चैप्टर 8.1 करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो सही गलत वाला जो होगा वो मिलेगा इस टाइप का। ठीक है, कि उसी पे बनेगा। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे। जैसे हम लोग लिखने के लिए तो साइन लिख देते हैं, लेकिन इसका फुल नेम होता है साइन, SINE, साइन बोलते हैं। ठीक है, लिखने के लिए तो हम लोग कॉस लिखते हैं, लेकिन इसका फुल नेम होता है कोसाइन। ठीक है,
साइन को साइन बोलते हैं, कॉस को कोसाइन बोलते हैं, ठीक है। टैन को बोला जाता है टेंजेंट, कॉट को बोला जाता है कोटेंजेंट, सेक को बोला जाता है सेकेंट, और कॉसेक को बोला जाता है कोसेकेंट। अगर आप लोग बोलिएगा एक आध बार तो इसको याद हो जाएगा आसानी से। साइन को साइन बोलते हैं, कॉस को कोसाइन बोलते हैं, साइन को साइन बोलते हैं, कॉस को कोसाइन बोलते हैं, टैन को टेंजेंट बोलते हैं, कॉट को कोटेंजेंट बोलते हैं, टैन को टेंजेंट बोलते हैं, कॉट को कोटेंजेंट बोलते हैं, सेक को सेकेंड बोलते हैं और कॉसेक को कोसेकेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म हुआ 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर इसको याद रखते हैं तो बहुत ही आसानी से हम लोग 8.1 चैप्टर कर लेंगे और आसानी से जो है आप लोग को समझ में भी आएगा, ठीक है। और इसके अलावा भी त्रिकोणमिति में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, जो कि जैसे जैसे हम लोग चैप्टर आगे बढ़ेंगे 8.1 के लिए जो है इतना ही हमें फार्मूला चाहिए और इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए। 8.1 जब हम लोग पूरा कर लेंगे, ठीक है, तो अगले वीडियो में जो है जब 8.1 ख़त्म हो रहा होगा तो अगले जब इंट्रोडक्शन मतलब अगला जो कॉन्सेप्ट का वीडियो आएगा उसमें हम लोग जो है और फार्मूले के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरह से जो है साइन जो है कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, या साइन जो है कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस जो है सेक का उल्टा होता है, ठीक है। ये सभी चीज़ों की चर्चा होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये फार्मूला कैसे आता है, वो सभी जो है चीज़ें हम लोग चर्चा में लेकर के आएंगे चीज़ों को। तो बहुत ही तसल्ली के साथ, बहुत ही धीरज के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, और अगर आपको कुछ भी थोड़ा भी अगर जो है इस चैनल से सीखने के लिए मिलता है तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा चैनल को तो मुझे भी जो है थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी ऐसा वीडियो जो है आपके लिए एजुकेशनल वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।